हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन बोर्ड पर बोला गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल क्या हो मूल बराबर हो तो m का मान बताओ। किसका मान बताना है? m का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है। एक होता है हमारे पास विविक्त कर। क्या होता है? विविक्त कर। तो विविक्त कर को हम लिखते हैं किससे? विविक्त कर को हम लिखते हैं के डी, स्मॉल डी से। और डी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, ठीक है। अगर मूल बराबर है तो डी का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो d = 0 और d होता है किसके बराबर है? d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d यहाँ पर लगा देंगे ये वाली वैल्यू, तो b² - 4ac = कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दी b² - 4ac। अब क्या करेंगे? b² - 4ac माइनस का है, इसको उठा के बराबर की इधर की साइड लेके जाएंगे। तो b² = कितना हो जाएगा? 4ac। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, छोड़ देंगे। अब समीकरण कितनी दे रखी है? 3x² - 12x + m = 0। इसकी तुलना कर लेंगे ax² + bx + c = 0 से क्या कर लेंगे? कंपेयरिंग, यानी कि तुलना कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम तुलना करेंगे तो a बराबर हमें देखने को मिलेगा 3, b बराबर -12 और c बराबर कितना मिलेगा? m। हमने यहाँ पे क्या किया? a और b और c के मान निकाल लिए, a b c, ठीक है। अब जो a b c के मान निकाले हैं उसको समीकरण नंबर 1 में पुट करना होगा। कहाँ पर लगाएंगे? इस समीकरण नंबर 1 में। तो b की जगह लगाएंगे हम -12, तो -12 का होल स्क्वायर = 4। a की जगह कितना लगाएंगे? 3 और c की जगह कितना लगाएंगे? m। 12 का स्क्वायर 144। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 12 और गुणा में 12 बराबर 4 तिया 12 और गुणा में कितना हो जाएगा? m। 12 से 12 कैंसिल, m बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमसे वैल्यू क्या पूछी थी? m की। तो m बराबर हमारा क्या मिला? 12 मिला, ठीक है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। इसमें बोला गया है कि यदि समीकरण 3x² - 2x + 2m = 0 के मूल कितने हो? x बराबर 2 कितना हो? पहला मूल x बराबर 2, दूसरा कितना हो? x बराबर 3। तो k और m के मान बताने हैं, ठीक है। हमें ज्ञात करना है k का मान और m का मान, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम स्टेप में क्या करने वाले हैं? इस जो समीकरण दे रखी है हम उसको एट इज इट नोट कर लेंगे। 3x² - 2kx और +2m = 0। जो समीकरण दी गई थी हमने उसको नोट कर लिया। दूसरा काम, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 2 रखने पर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में जो समीकरण नंबर 1 दी है उसमें हम x बराबर 2 यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ पर x देखने को मिलेगा, राइट। x बराबर 2 लगाएंगे, 3 × 2 की स्क्वायर -2 इंटू में k और इंटू में कितना आएगा? 2 और +2m = 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0 के, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम? 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 -2 दूनी 4k और +2m = 0, ठीक है। 12 को उठा करके हम इधर की साइड ले जाएंगे तो 2m बचेगा और -4k = -12, समीकरण नंबर 2, राइट। नेक्स्ट स्टेप, समीकरण नंबर 1 में x बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं जो समीकरण नंबर 1 दे रखी है और जो x बराबर 3 दे रखा है, तो x की जगह हम 3 रखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान समझना, x बराबर कितना लगाएंगे? 3। कहाँ पर? समीकरण नंबर 1 में। तो 3 गुणा में 3 का स्क्वायर
माइनस ये वाला 3 उठा करके x की जगह 2k इंटू में कितना आएगा 3 और प्लस 2m इक्वल टू 0। 3 तिया 9 और 9 की गुणा 3 से करेंगे 27, 2 तिया 6k और प्लस 2m इक्वल टू 0। 27 को उठा करके हम इधर की साइड भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 2m माइनस 6k इक्वल टू माइनस का 27, समीकरण नंबर 3। अब हमें 2 मिल गई समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3, एक से हमारा कोई भी वास्ता नहीं बचा। समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 इन दोनों को हल करना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 बा समीकरण 3 को हल करने पर 2m माइनस 4k 2m माइनस 4k इक्वल टू माइनस 12, 2m माइनस 6k इक्वल टू माइनस 27, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे घटाने पर। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 6 में से 4 जाएंगे क्योंकि 6 प्लस के 4 माइनस के 2k इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा 7 में से 2 गए 5, 15 बचेगा तो k बराबर आएगा 15 बटे में कितना आएगा 2। वाओ, एक आंसर मिल गया। अब लगा देंगे हम समीकरण नंबर 1 में k बराबर 15/2 समीकरण नंबर 2 में रखने पर लगाएं। समीकरण नंबर 2 ये है 2m माइनस 4 k की जगह लगाएंगे 15 बटे में 2 इक्वल टू माइनस का 12, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, तो 2m माइनस 15 दूनी 30 बराबर माइनस का 12 हो जाएगा। 30 को उठाकर हम ले जाएंगे इधर की साइड, प्लस में जाएगा, ठीक है। तो प्लस में जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 18, तो 2m बराबर 18, 2 से काट देंगे 2 नीम 18, तो m बराबर कितना आ जाएगा 9। हैव यू गाइज, क्या आप लोग समझ पाए हैं? ठीक है, समझ पाए तो वीडियो को कर देंगे, लाइक कर देंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd को सॉल्व, ठीक है। इसमें बोला गया है, पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। कह रहा है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर मतलब डी ज्ञात करना है, ठीक है। डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और फिर मूलों की प्रकृति बताइए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अगर मूल वास्तविक हैं तो उन मूलों को भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमसे 3 चीजें पूछी हैं, पहला विविक्त कर बताओ, दूसरा मूलों की प्रकृति, अगर मूल वास्तविक आते हैं तो उन मूलों को भी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछी हैं 3 चीजें, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहले समीकरण लिख लेते हैं, 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। पहला स्टेप हम समीकरण को नोट करेंगे, फिर इसकी तुलना करेंगे किस समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। जैसी तुलना करेंगे तो a बराबर हमें देखने को मिलेगा 9 और b बराबर माइनस का 6 और c बराबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लगाएंगे विविक्त कर का फॉर्मूला, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, इसका लगा देंगे होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर दे रखा है, माइनस 4, a की जगह कितना लगाएंगे 9 और c की जगह कितना लगाएंगे 1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएगा, 4 नेम 36, तो 36 में से 36 जाएगा तो d बराबर कितना बचेगा 0। और अगर d बराबर 0 आ जाता है तो मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं आपस में बराबर। तो इसके मूल क्या हैं, मूलों की प्रकृति है मूल वास्तविक हैं, ठीक है, और कैसे हैं बराबर। अब मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं
तो मूलों को हमें ज्ञात करना है। अगर मूल वास्तविक आते हैं तो हमें उनको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए समीकरण को हमें फिर से नोट करना पड़ेगा। तो समीकरण को नोट कर लेंगे, 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझने की बात है, 9 की गुणा हम कर लेंगे 1 से, 9 एकम 9, और 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने पर आने चाहिए 6, तो हमें फैक्टर मिलेंगे 3 तिया 9, ठीक है। 9 के 2 फैक्टर मिलने वाले हैं, 3 की गुणा हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9, और 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 9x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम कितना कॉमन कर लेंगे, 3x, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से दोनों पेयर सेम है, दोनों यहाँ से फैक्टर सेम है, कॉमन कर लेंगे, 3x माइनस 1 यहाँ से बचेगा, 3x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो 3x माइनस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 1 और 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। देखो यहाँ पर दोनों मूल कैसे आए हैं, बराबर आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को सॉल्व। और ये क्वेश्चन बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है तो इजी लेकिन थोड़ा घुमा रहा है। इसमें बोला है कि समीकरण दिए हमें x माइनस 1/x बराबर 1 का विविक्त कर बताना है। हमें क्या बताना है, विविक्त कर, d बराबर कितना होगा। हमें वैल्यू तो d की निकालनी है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन ना घुमा के दिया है, समीकरण बना के नहीं दिया अच्छी तरीके से, तो पहले हमें समीकरण को बनाना पड़ेगा। तो हम चलो बनाते हैं समीकरण को। दे रखा है x माइनस 1/x इक्वल टू कितना दिया है, 1। तो हम x के अपॉन में 1 मान लेंगे, x की गुणा x से करेंगे x² माइनस 1, और x की गुणा 1 से करेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इस x की गुणा इस 1 से कर देंगे तो x² माइनस 1 बराबर x। इस x को उठा करके इधर की साइड ले जाएंगे, बराबर के इधर की साइड, ठीक है। तो x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इसकी तुलना कर लेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी कितनी मिली, -1। अब d निकालना है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है 1 और c की जगह कितना -1। तो d इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस का 4, तो d इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा घुमा के दिया था, समीकरण को प्रॉपर बनाकर दिया नहीं गया था, घुमा करके दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला गया है, बोला है 2x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 5, 2x प्लस 1 अपॉन x। इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, और 6 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं। लेट 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू बाई। इस क्वेश्चन में जहां हमें ये दिखाई देगा ना, उसकी जगह हम बाई लगाने वाले। तो इसकी जगह बाई लगाएंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5 बाई। सही है। 5 को उठा के बराबर की इधर की साइड लेके आना है। 5 यहाँ पर प्लस का दिया है, उठा करके लेके आएंगे तो किस में आएगा, माइनस में। तो बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर कितने आने चाहिए दोनों फैक्टरों को, 5 आने चाहिए। तो 4 के फैक्टर हम ढूंढेंगे, तो 4 एकम 4 यानी कि 1 चौक 4। तो बाई स्क्वायर माइनस बाई और माइनस 4 बाई और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से हम बाई कॉमन करेंगे यहाँ से, और यहाँ से दोनों में से हम
बाई को कॉमन करेंगे क्योंकि बाई स्क्वायर दे रखा है और बाई दे रखा है, तो दोनों में से हम बाई को कॉमन कर लेंगे, तो बाई माइनस का 1, माइनस का 4 कॉमन करेंगे, बाई माइनस 1 बराबर 0। दोनों में से कितना कॉमन कर लेंगे, बाई माइनस का 1, तो यहाँ से कितना बचेगा, बाई माइनस का 4 और बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, बाई माइनस 1 को 0 के बराबर रखने वाले हैं, बाई माइनस 1 और इक्वल टू 0, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 1। समझ गए। तो और नेक्स्ट बाई माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 4। बाई किसके इक्वल है, 2x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू कितना है, 1। x की गुणा 1 से करा देंगे तो 2x प्लस 1 बराबर x, x को उठाकर इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस x, 1 को उठाकर लेके जाएंगे बराबर की उधर की साइड तो माइनस में जाएगा, यहाँ से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस 1, तो x की एक वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 1, है नहीं है अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट बाई की वैल्यू ये वाली लगाएंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x, 2x को उठाकर इधर भेजेंगे, इस 2x को उठाकर 4 की तरफ, तो 4x प्लस का 2x जाएगा माइनस में इक्वल टू 1, तो यहाँ से बचेगा 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हम सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्विघात समीकरण के, और यही सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट नए 5 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।